75 साल पूरे होने पर लोकसभा में चर्चा शुरू हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की। अपने 1 घंटे 10 मिनट के स्पीच में राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर संविधान बदलने, चुनी हुई सरकारों को गिराने, संविधान से ऊपर अपना स्वार्थ पूरा करने और इमरजेंसी के जरिए संविधान को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। राजनाथ सिंह के सवालों पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। संविधान पर चर्चा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दलों ने अपने अपने सांसदों को 2 दिन तक सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया है। लोकसभा में भारत के संविधान के 75 साल पूरे होने पर 2 दिनों की चर्चा शुरू हुई। सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की। संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस सदन और समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। राजनाथ सिंह ने संविधान की प्रति जेब में लेकर घूमने वाले नेताओं को निशाने पर लिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि पीढ़ियों से उन्होंने संविधान को अपनी जेब में ही रखा है। उन्होंने कहा कि नेहरू, इंदिरा, राजीव, मनमोहन सिंह के समय विरोधियों को चुप कराने के लिए संवैधानिक संशोधन किए गए। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा की भावनाओं के प्रति पूरी तरह से निष्ठा रखते हुए संविधान को एक गाइडिंग प्रिंसिपल मानकर काम किया है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की तरह हमने संविधान को कभी राजनीतिक हित साधने का जरिया नहीं बनाया है। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं। हमने संविधान को जिया है। हमने सजग और सच्चे सिपाही की तरह संविधान के खिलाफ की जा रही साजिशों का सामना किया अध्यक्ष, और उसकी रक्षा के लिए बड़े से बड़े कष्ट भी हमने उठाए। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस की पूर्व सरकारों पर संविधान के दुरुपयोग के आरोप लगाए। रक्षा मंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी ने 356 का दुरुपयोग कर चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया। आप याद कीजिए साहबानो केस, जो कि भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर ऐतिहासिक निर्णय था। मैं उसे ऐतिहासिक कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा महिला साहबानों के पक्ष में फैसला सुनाया था, और इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता पाने की वह हकदार हैं, यह कहा था। और अध्यक्ष महोदय, लेकिन तुष्टीकरण के रास्ते चलते हुए तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने कानून बनाकर इस जजमेंट को ही पलट दिया। संविधान की शक्तियों के दुरुपयोग के आरोपों पर पहली बार वायनाड से चुनकर आई कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। अपने पहले ही स्पीच में प्रियंका गांधी ने पिछली कांग्रेस सरकारों पर उठे हर सवाल का जवाब दिया। प्रियंका गांधी ने अपने पहले ही स्पीच में संभल, हाथरस, मणिपुर हिंसा का जिक्र कर प्रधानमंत्री से जवाब मांगा। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। नेहरू गांधी पर रक्षा मंत्री के आरोपों पर भी प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। जब जब जनता नाराज हुई तब तब सत्ता को ललकारा, उसे चेतावनी दी, बड़े से बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा किया, उनसे जवाब मांगा, न्याय मांगा। इस देश के छोटे छोटे से नुक्कड़ की दुकानों में, चाय की दुकानों में, इस देश के घरों में, गलियों में, मोहल्लों में, अखबारों में, प्रकाशन घरों में, न्यायपालिकाओं में चर्चा कभी बंद नहीं हुई। लेकिन आज ये माहौल नहीं है। चर्चा के दौरान एसपी सांसद अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। एसपी सांसद ने आरोप लगाया कि 2014 के बाद से विषमता तेजी से बढ़ी है। अध्यक्ष महोदय, ये संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारी सुरक्षा है, संविधान हमें समय समय पर शक्ति देता है। संविधान ही देश की 90% शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, वंचित जनता के अधिकारों का सच्चा संरक्षक है।
ये संविधान ही हमारा बड़ा मददगार है। इसलिए ये हमारे जैसे लोग और देश के कमज़ोर लोगों के लिए और खासकर पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। 26 जनवरी 2025 को संविधान के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को चर्चा कराई जा रही है, जबकि राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को चर्चा होगी। पीएम मोदी लोकसभा में 14 दिसंबर को चर्चा का जवाब देंगे। टीम न्यूज़ स्टेट। अलीगढ़ में मुस्लिम युवक और हिंदू युवती की शादी की बात होने